प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक और महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं जो यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सवाल है कि विलोपन विधि की सहायता से निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। ये दिया हुआ है समीकरण 3x + 2y = 11 और 2x - 3y = 4। ये 2024 में पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल, और हल में जो हम लोग क्या करेंगे इस समीकरण को उतारते हैं तो 3x + 2y = 11, ठीक है। और फिर यहाँ पे है 2x + 3y = 4, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को इसको हल करना है। विलोपन विधि से इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों पदों को एक समान करना होगा। दोनों पदों को एक समान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, या तो इसको दोनों पदों को एक समान कीजिए या तो इन दो पदों को एक समान कीजिए। तो हम लोग x पद को जो विलुप्त करना है तो इसको एक समान करते हैं। तो देखिए 3 और 2 का जो लसा क्या होगा 6। तो हम लोग जो है 3 2 का लसा निकालेंगे 6 होगा। अब 3 से जो इसमें भाग देंगे कौ बेर में जाएगा 2 बेर में, तो यानी कि पूरे समीकरण में 2 से गुणा करते हैं, ठीक है। और फिर दो से इसमें भाग देंगे कौ बेर में जाएगा 3 बेर में, यानी कि पूरे समीकरण में 3 से गुणा कर दें, ठीक है। तो ये वाला पद जो है क्या हो जाएगा बराबर, जैसे 2 तिहाई 6 3 दूना 6 हो जाएगा। तो ये वाला पद बराबर हो जाएगा। उसके बाद से घटा देंगे तो ये जो है विपरीत चिन्ह लेके आप इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग इसको लिखेंगे कि समीकरण समीकरण अब इसमें हम लोग ये कुछ दिखाना दर्शाना नहीं है, ये भी हम लोग को नहीं लिखना है, समझाने के लिए कहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर, समीकरण एक में जो है कैसे गुणा करेंगे 3 दूना 6 2 से, और समीकरण जो है 2 में जो है 3 से। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर, 2 से समीकरण 1 × 2 करिए ना डायरेक्ट, समीकरण 1 × 2 तथा समीकरण 2 गुणे क्या कर दीजिए 3, ठीक है। इतना लिख दीजिए। इसके बाद सब इसको पूरे समीकरण में 2 से गुणा कर लीजिए। तो 2 तिया 6, 2 तिहाई 6, ठीक है। फिर 2 से 2 दूना 4, 4y, और फिर 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें भी गुणा कर दीजिए तो 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, और 3 चौको 12, ठीक है। अब इसको समीकरण नंबर हम लोग 3 कह सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 4 कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब हम लोग इसका चिन्ह विपरीत करेंगे, क्योंकि ये प्लस में दोनों है तो एक माइनस में होगा तभी ये जो है खत्म होगा ये वाला पद। तो हम लोग क्या करते हैं समीकरण 3 में से समीकरण, ये नियम है कि भाई हम लोग को किसी तरह से चिन्ह विपरीत ले जाए। अगर विपरीत चिन्ह रहता तो जोड़ देते, और चिन्ह एक समान है, ये चूंकि ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है तो समान चिन्ह है तो घटा देंगे। अगर प्लस माइनस रहता तो घटाने की जरूरत नहीं रहता, जोड़ देते इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है विपरीत चिन्ह नहीं है, इसके वजह से हम लोग समीकरण 3 में से 4 को घटाएंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 3 - समीकरण 4, बस इतना लिख दीजिएगा। अब अगला बार सब घटा लीजिए, 6x लिख के 4y = 22 बराबर क्या 22, ठीक है। और फिर यहाँ पे है 6x प्लस में 9y = 12। अब चूंकि घटाएंगे तो इसका सारा चिन्ह बदल देंगे, इसका सारा चिन्ह क्या कर देंगे बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस कर देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, ये प्लस प्लस हो गया ये माइनस हो गया तो ये खत्म हो जाएगा। अब ये जो है क्या हो जाएगा, ये माइनस में है ये प्लस में, इस चिन्ह को आप भूल जाएंगे। तो ये प्लस में है ये माइनस में तो घट जाएगा, तो 9 में से 4 जाए 5y हो जाएगा। चिन्ह माइनस वाला ज्यादा है तो ये माइनस में हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पे देखिए 22 में से 12 घटाना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस में है, तो 22 में से 12 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो 22 में से 12 घटाएंगे ये हो जाएगा 10, और चिन्ह प्लस का ही, चिन्ह जो है यहाँ पे प्लस का ही रहेगा क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है, ठीक है। अब हम लोग जो है क्या कर सकते हैं 5y को इधर ले आएंगे तो y बराबर हो जाएगा 10/-5 लिख सकते हैं, ठीक है। और -5 से इसमें भाग देंगे तो 5 दूना 10, माइनस में 2 हो जाएगा। तो y का मान हम लोग का निकल के आ गया -2। तो एक जो है y का मान ये हो जाएगा। अब इसी मान को यानी कि y के इस मान को यहाँ पे लिखिए कि y के इस मान को यहाँ पे लिख दीजिए कि y के इस मान को, y के इस मान को किसमें रखने पर, समीकरण किसी भी समीकरण में इसमें प्रतिस्थापित कर दीजिए। पहला समीकरण में रख दीजिए चाहे दूसरा समीकरण में रख दीजिए। तो y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण
1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे जो है y की जगह पे -2 भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3x है और प्लस में जो है क्या है 2 इंटू वाई की जगह पे -2 भरेंगे और बराबर क्या लिखेंगे 18। ठीक है, लिख देंगे। अब 3x धन में 2 दूना 4 तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा होगा, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस में जो है 4 हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा 11। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3x बराबर ये -4 है, इधर जाएगा बराबर के इधर 11 की तरफ जाएगा, मैंने क्या होगा इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो ये पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा 11 + 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा 11 4 15 हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या लिख देंगे 15। तो x बराबर क्या लिख देंगे 15/3। तो 3 5 क्या हो जाएगा 15। तो x का वैल्यू कितना हो गया 5। x का वैल्यू कितना हो गया 5। तो इस प्रकार से हम लोग आंसर में लिख सकते हैं। आंसर में x बराबर क्या हो जाएगा 5 और y बराबर कितना हो जाएगा -2। यही आपका जो है क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं, यहाँ पे चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। जय हिंद।